जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया में स्वागत करते हैं। मैं राहुल पांडे। आज हम इस क्लास 10th की 10वीं क्लास की तीसरी वीडियो में, जो कि हमारा ये 12वां चैप्टर ज्योमेट्री का चल रहा है, सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल से बोर्ड एग्जाम में यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट आप सभी के बीच में। यदि आप मैथ से परेशान हैं और यदि मैथ आपको कम समझ में आ रही है तो ज़रूर हमारे इस चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम आपके मैथ को ज़रूर बदलाव लाएंगे, कोशिश करेंगे आपका मैथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए। और आज हम लोग क्लास इस तीसरे पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो कि मैंने इसके पिछले वाले दो वीडियो में आपको मैंने ये चीज़ बता दिया कि कंसेप्ट बेसिक मैंने बता दिया। उसमें जितने भी आपके पास सेगमेंट, जितने भी आपके पास वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या वृत्त से रिलेटिव जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिक थे, मैंने उन सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया है। आशा है कि आप सभी दूसरी वीडियो को जरूर देखें होंगे। अगर नहीं देखें, नए हैं, तो पहले मैं आपसे कहूँगा पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और आप क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएँ। यदि जो बच्चा पहले और दूसरे वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, इतना तो कन्फर्म है वो जब भी अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेगा। तो चलिए बच्चों, अपने टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने इस सेशन पे और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। और न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। आइए और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वीडियो को क्वेश्चन को देख करके पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और पॉज करके वीडियो खुद आप सॉल्व कीजिए। एक बार सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को ओपन कीजिए, चालू कीजिए और तब आप अपने क्वेश्चन को मैच कीजिए कि देखिए क्या आपके क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर गलती है तो गलती आपको पकड़ आएगी, हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क है। मतलब एक सर्कल वहाँ पे पार्क बना हुआ है। वो जो पार्क है वो सर्कल शेप का बना हुआ है, ठीक है। उसका सरकमफ्रेंस, क्या सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, और उसका एरिया बोले तो क्षेत्रफल। मतलब इसका सरकमफ्रेंस परिधि और क्षेत्रफल एरिया उसका बताना है। और फिर कह रहा है जिसका रेडियस, क्या दे रहा है, रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस 7 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है और उस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क है, सर्कल शेप में एक पार्क बना हुआ है। उसका सरकमफ्रेंस और उसका एरिया बताओ कितना होगा। बहुत प्यारा सा सवाल बच्चों। आइए देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। रेडियस आपको दे रखा है, त्रिज्या इसने दे रखा है, त्रिज्या इसने दे रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर। जी हाँ, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन को लगाना है परिधि, परिधि लगाना है। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में परिधि बताया था। किसी भी सर्कल का, अगर वो सर्कल किसी भी शेप सर्कल है और किसी भी शेप में है, वो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी तरीके का सर्कल हो, उसकी परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बच्चों। तो यहाँ से क्या 2 होगा, पाई का मान वही 22/7, 22/7, आर त्रिज्या देखो कितना, 7 सेंटीमीटर। आर का मान यहाँ पर रख दो 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 का 22, 22 मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 जा 44, 42 दूना 44 सेंटीमीटर। ये आपके परिधि का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, इसका क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बोले तो एरिया बताने की पूछ रहा। तो बच्चों मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में भी बताया था, क्षेत्रफल का फार्मूला भी बताया था। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ जल्दी से, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो हमेशा उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ से देखो आपको रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा था। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर,
आर कितना दिया था, 7 दिया है, आर कितना दिया है, 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर लिखोगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 होगा। और अब देखिए 7 से 49 को काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49 और 22 का 7 में मल्टीप्लाइज कर लोगे, 22 7 जा मल्टीप्लाइज कर लोगे, 7 दूना में 14 और 7 दूना में 14 और एक उसका हासिल 15, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वृत्त का आंसर, वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर आ गया। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का दोनों आंसर आ गया। परिधि कहा था तो परिधि आ गया 44 सेंटीमीटर और इसका एरिया कहा था, एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है बच्चों, वो हमेशा उसके स्क्वायर में चलता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका लेंथ, इसका रेडियस, त्रिज्या अगर मीटर में होता तो यहाँ मीटर स्क्वायर कर देते। आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक में कीजिए और फिर से पूरा अच्छे से समझिए दोबारा। आशा है कि आपको समझ में आ जाएगी। कंफर्म हुआ? चलिए लाइक शेयर करते रहिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए पहले एक बार ध्यान से। कह रहा एक सर्कल है, उस सर्कल की सरकमफेरेंस परिधि और रेडियस त्रिज्या, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, डिफरेंट बोले तो अंतर कितना है 74 सेंटीमीटर का है। उसका आपको डायमीटर व्यास बोले तो डायमीटर क्या पूछ रहा है, डायमीटर उसका पूछ रहा है। बताओ उसका व्यास कितना होगा। चलिए आइए बच्चों, सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है उसको पढ़िए। क्या कह रहा है? परिधि और व्यास, सरकमफेरेंस और परिधि और त्रिज्या, सरकमफेरेंस और रेडियस, इन दोनों का जो डिफरेंट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? परिधि और उसके त्रिज्या इन दोनों का जो अंतर है वो कह रहा है 74 सेंटीमीटर है। परिधि और उसके त्रिज्या दोनों का अंतर, ये क्वेश्चन कह रहा है 74 सेंटीमीटर है। बहुत ही अच्छा। आगे देखिए इसमें परिधि का फार्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr। क्या होता है? 2πr माइनस का त्रिज्या, वही त्रिज्या जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। क्या होगा? r। क्या होगा? r इक्वल टू कितना दिया? 74। क्या होगा? 74। बहुत बढ़िया। दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में देखो कुछ कॉमन मिल रहा। जी हाँ, कॉमन क्या मिला बच्चों? r। इसमें भी r है, इसमें भी r है, दोनों में r कॉमन है। कॉमन लेते हैं बाहर, जैसे कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 2π माइनस का 1, 2π माइनस का 1 कितना बचेगा? 74। कितना होगा? 74। कितना होगा बच्चों? 74 हो गया। चलिए अब क्या हुआ? यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे रख दोगे 2 मल्टीप्लाइज वही पाई की वैल्यू, वही पाई जो अपना 22/7 है, माइनस का 1 इक्वल टू 74 इक्वल टू यहाँ पे करोगे 22 दूना 44 और 7 का मल्टीप्लाइज 1 में करोगे 7 1 जा 7 7/7 इक्वल टू 74 देखिए यहाँ से लिखोगे r मल्टीप्लाइज 44, 44 में आप 7 घटा दोगे, 44 में 7 घटा दोगे बच्चों तो कितना आएगा? 44 में 7 घटा देंगे तो कितना आ गया? 37। कितना आ गया? 37 बट्टा में 7 इक्वल टू कितना हो गया? 70 का 4।
कितना आ गया, 70 का 4 आ गया। और यहाँ से अगर हम 74 को 77 से इस 74 को डिवाइड करें, 74 को डिवाइड करें तो ध्यान से देखेंगे ये 2 बार में डिवाइड होगा। कितने, 2 बार में डिवाइड होगा। इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग r क्रॉस, ये दिखा यहाँ से कितना रहा 1/7 इक्वल टू कितना है 2 है। तो r इक्वल टू अगर हम मल्टी निकालेंगे तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 2 जा 14, 7 दूना में 14, ये इसका आ गया, ये इसका क्या आ गया, रेडियस बोले तो त्रिज्या आ गया। कितना आ गया बच्चों, इसका त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या पूछा है उसमें, आपसे पूछा है इसमें व्यास बताओ, डायमीटर बताने के लिए कह रहा है, डायमीटर बताने के लिए कह रहा है। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, आपको पता है डायमीटर जो आपका होता है, डायमीटर बोले तो डी जो होता है व्यास, वो हमेशा ध्यान रखना त्रिज्या का डबल कर दोगे तो निकल के चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × r 14 और 14 2 जा 14 में 2 जा 28 होगा। कितना होगा 14 दूना 28, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर। और ये दिए हुए आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। क्या ये बात सब समझ में आ गई, क्या ये बात सभी को समझ में आया, क्या ये बात सबको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है चलिए क्या कह रहा है बच्चों, यहां से कह रहा है कि दो सर्कल हैं। कितने हैं, 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल के क्षेत्रफल एरिया, 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो कितना है 4:9। कितना बच्चों 4:9, मतलब 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल का रेडियस कह रहा है एक 4:9 है। आगे कह रहा है और उनके परिधि का अनुपात बताओ, सरकमफ्रेंस का रेशियो बताना है। सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा आप मुझे बताइए, सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा आप मुझे बताइए। यदि बच्चों आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ा होगा, मैंने नोट पॉइंट डलवा करके, स्टार पॉइंट डलवा के आपको नोट करवाया था कि अगर आपको एरिया दे रखा है, क्या अगर एरिया का रेशियो दे रखा है तो उनके सरकमफ्रेंस का अगर आप निकालेंगे तो मैंने लिखवाया था, देखिए क्या लिखवाया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने देखो क्या क्या फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आपको 1 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूं। मैंने ये बताया था कि अगर ध्यान रखिएगा, पहला A1/A2, अगर A1/A2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर आया था। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था बच्चों, क्या लिखवाया था C1/C2 यहाँ पे बच्चों सरकमफ्रेंस है, परिधि है, सरकमफ्रेंस है। C1/C2 इक्वल टू R1, क्या R1/R2, मतलब ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना कि उनके जो सरकमफ्रेंस होते हैं हमेशा रेडियस के रेशियो के इक्वल होते हैं। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देख लूँ तो यहाँ से अगर मैं इम्प्लाइज कर लूँ तो अगर मैं R1 और R2 कर लूँ तो ध्यान रखिएगा ये A1/A2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों A1/A2 हो जाएगा। और मैं R1/R2 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ C1/C2 रख दूँ तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा A1/A2, क्या मुझे ये पता चल जाएगा A1/A2। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, देखो सबसे पहले बच्चों का ध्यान से देखिएगा, मैं इसको आपको 2 मेथड से क्वेश्चन लगवा देता हूँ। देखिए पहला मेथड तो आप लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो A1/A2 इक्वल टू क्या होगा R1/R2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा। बहुत बढ़िया।
और A1/A2 ध्यान से देखिएगा, A1/A2 ये A1 और ये आपके पास A2, क्योंकि ये पहले सर्कल का है और ये दूसरे सर्कल का है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4/9 इक्वल टू R1/R2। 4/9 का क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा बच्चों 2/3 R1/R2, R1/R2 इक्वल टू 2/3। तो ध्यान से देखिएगा, उनके त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, उनके त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। जी हाँ, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। तो बच्चों का त्रिज्या का अनुपात ही उनके परिधि का अनुपात होता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं C1/C2, C1/C2 भी कितना आएगा 2/3, 2/3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 2/3। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ से देख लो बच्चों, क्या देखेंगे एकदम शॉर्टकट। अगर लगाना चाहते हो तो शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। क्या क्या एक मेथड से। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर लगा दूँ तो यहाँ से आप लिखोगे C1/C2 इक्वल टू रूट में A1/A2, A1/A2, A1/A2 कितना 4/9। तो C1/C2 इक्वल टू 2/3, 2/3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोनों मेथड से मैंने लगा दिया। एक बेसिक मेथड से ऐसे लगा सकते हो, एक आपके पास डायरेक्ट देसी मेथड ट्रिक के द्वारा लगा भी सकते हो। बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ सका है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हर बार। अभी 2022 वाले भी क्वेश्चन में आया था। तो आप सभी लोग बच्चों इसको नोट करेगा, और ये बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको जल्दी जल्दी मुस्कुराते हुए नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। बहुत ही प्यारा है, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में शॉर्टकट में बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और आगे आपके सामने चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। मिलते हैं कभी। चलिए क्वेश्चन क्या करा आपके सामने बच्चों, क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक घड़ी है, एक घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल घूमेगा। बहुत बढ़िया, कितना क्षेत्रफल घूमेगा। बच्चों मैं आपको बताऊं, मान लीजिए ये आपका प्यारा सा घड़ी है। घड़ी में 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, फिर आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपका सेंटर है। बहुत बढ़िया। आगे क्या करा बच्चों, एक घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई कितना है, जिसकी लंबाई 7 है, 10 मिनट में कितना घूमेगा। मान लीजिए आपका जो घंटा वाला सुई है, घंटा वाला आवर वाला जो सुई है, वो किस पे है, अभी 12 बजे पे। कित पे है बच्चों, 12 पे है। और ध्यान रखिएगा, सॉरी इसको मिनट वाला मान लीजिए, मिनट वाला सुई मान लीजिए आपका कहाँ है, मिनट वाला सुई बच्चों कहाँ पे है, ये मिनट वाली सुई है वो 12 पे है। और आपके जो घंटे वाला सुई है, वो घंटे वाला सुई कहाँ पे है, मान लीजिए वो ये आवर वाला है। इस तरीके से है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, एक मिनट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा। तो 10 मिनट बनाएगा, मान लीजिए मिनट वाला कहाँ था, 12 पे था। मिनट वाला कहाँ था, 12 पे था। अब वो धीरे घूमते 10 मिनट बच्चों, जैसे 12 से 1 पर आएगा 5 मिनट हो जाएगा, और फिर 1 से कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया, 10 मिनट हो गया। तो अब उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ गया, उसकी पोजीशन कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। कहाँ आ गया बच्चों, 2 पे आ गया। तो ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ एंगल जरूर बनाया होगा। और इसकी जो लंबाई है बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो कह रहा है क्वेश्चन कितना है,
7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये जितना घूम जाएगा बताओ कितना एंगल बनाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा होगा तो ये कौन सी आकृति बन रही है, तो ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? ये त्रिज्यखंड बन रहा है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोण की ज़रूरत है। क्या है? कोण की ज़रूरत होता है, एंगल की ज़रूरत है। तो एंगल में आपको बच्चों क्या जानना है, ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, मिनट वाला सुई। क्या? मिनट वाला सुई 1 मिनट में हमेशा ध्यान रखना 6 डिग्री एंगल बनाता है। क्या क्या कहा मैंने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने आपसे कहा कि मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ से बच्चों मैं ये जो कॉमा यहाँ पर लगा रखा है ये मिनट को प्रदर्शित करता है, और ये मैं जो बिंदु जैसा लिखा हूँ ये डिग्री है। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। 2 मिनट घूमेगा तो 12 डिग्री कोण बना लेगा, 3 मिनट घूमेगा तो 18 डिग्री, और 5 मिनट घूमा तो 6 पंचे 30 डिग्री। मतलब अगर 5 मिनट अगर ये घूम गया, कितना घूम गया बच्चों? 5 मिनट अगर ये घूमा, 5 मिनट घूमा तो कितना बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाएगा। कितना बच्चों? 30 डिग्री कोण बनाएगा। और अगर ये 10 डिग्री, अगर ये 10 मिनट घूम गया तो कितना बनाएगा? 60 डिग्री। कितना बनाएगा बच्चों? 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मिनट वाला सुई जब 10 मिनट घूमेगा तो 60 डिग्री कोण बनाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पता चल गया ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री। ये वाला जो कोण आएगा वो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल फाइंड कर देगा। बहुत प्यारा सा सवाल आ गया, आ गया, आ गया। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, आ गया, आ गया। देखो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ कितना एरिया बना के रखा है। तो भैया इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे, इसका क्षेत्रफल निकाल दोगे तो क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा बता दो मुस्कुरा के, कितना होगा? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं बता पा रहे हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको ध्यान से आएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे थीटा कितना है? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। 360 बट्टा में पाई 22 बट्टा में 7, आर की वैल्यू त्रिज्या दे रखा है 7, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ये 60 जीरो कट गया, 6 बाई 6 कट गया, तो कितना आ गया? देखिए तो कितना हो गया यहाँ? 1/6, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 को काट दोगे 7 बार में कट गया। उसके बाद क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर लो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ, 2 3 जा 6, 2 से डिवाइड कर लो 11, 11 सत्ते 77, 77, 11 7 जा 77 अपान का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ से आपने जो बोर्ड क्वेश्चन कह रहा था उस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। और आप इसे नोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से थोड़ा पॉज कीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, और मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते मस्त रहिए, पढ़ाई पे अपने ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कर दिया लाइक शेयर कर दिया। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बच्चों कि देखिए 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एक त्रिज्या है और उसके चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री एंगल बनाया जा रहा है। तो बताओ कितना त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। फिर से वही त्रिज्यखंड। अपना क्वेश्चन कह रहा है एक चाप है, उसकी त्रिज्या कितनी है। मान लीजिए ये क्या है,
इसका ए मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या हुआ एक बी पॉइंट है। उसके बाद कह रहा है कि ये एक आर्क है, आर्क बोले तो चाप इसका है, ये सेंटर पर 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और प्रश्न कह रहा है इसकी जो ये लेंथ है, त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। तो बताओ त्रिज्या कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा बच्चों? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ 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 बताओ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 60/360 गुणे 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 21 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से 6 बार कट जाएगा, 6 छंगे 36। और उसके बाद यहाँ पर लिखोगे 1/6, 22/7, 21 का स्क्वायर है तो 21 × 21। ठीक है, तो 7 × 21 3 बार में कट गया। और 3 से कटाओगे इसको 6 को 2 बार में, और 2 से कटाओगे इस 22 को 11 बार में। तो क्या बचा बच्चों? 11। और यहाँ से बच गया 21। क्या बचा? 21 और 11 का मल्टीप्लाइज कर लो, कितना आएगा? सॉरी, एक मिनट 11 का 11, 11 दूना 22 और 1 23 और 11 1 और 2 कितना हो गया यहाँ पे? अरे यार एक मिनट, चलिए कितना हो गया? 221 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और आगे आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 7वां है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपके पास वलय के रूप का है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है रिक्त भाग का क्षेत्रफल बताना है। मतलब बच्चे जो खाली खाली दिख रहा है ये वाला भाग, जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये वाला भाग का आपका क्षेत्रफल बताना है। इसका एरिया कितना आएगा मुझे बताओ। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में मैंने आपको कंसेप्ट में देखो ध्यान से याद कर लो। अगर इसको हम लोग बोलते हैं रिंग वलय बोलते हैं, तो इस रिंग वलय का मुझे एरिया निकालना होगा। रिंग का मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? इस बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। इस पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लो। तो बड़ा वाला आपको दिख रहा होगा क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बच्चों? सर्कल बन रहा है। तो इस सर्कल का क्षेत्रफल कितना आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या? वही पाई आर स्क्वायर, वही पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पूरे बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R2 है। कितना है? तो यहाँ लिख दूंगा R2 का, माइनस कर दूंगा मैं। क्या माइनस करूंगा? क्या माइनस करूंगा? छोटे वाला वृत्त, छोटे वाले वृत्त का। छोटा वाला वृत्त क्या है? ये आपका रहा, ये रहा जिसकी त्रिज्या R1 दे रखा है। इसकी त्रिज्या R1 दे रखा है। तो यहाँ से निकाल दूंगा मैं पाई R1 का स्क्वायर घटा दूंगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक वृत्त है उसके अंदर भी एक वृत्त है तो इसे हम ध्यान रखना, सेंटर दोनों का एक ही है। अगर एक ही सेंटर पर, एक ही केंद्र पर दो वृत्त खींचा जाए जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो, उन्हें हम संकेंद्री वृत्त के नाम से भी जानते हैं। इनकी त्रिज्या निकालने का क्षेत्रफल खाली स्थान पे, खाली मतलब ये जो बीच में डॉट डॉट रखा गया ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर छोटे वाले का घटा दोगे, आंसर आ गया। तो देखिए पाई बच्चों सब में कॉमन है। यहाँ से मैं ले लूँगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या लिख लूँगा? पाई लिख लो। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको,
चलिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, R2 प्लस R1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, फिर हो जाएगा R2 माइनस R1। और यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, R1 की वैल्यू इसने क्या दिया है 8 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है इसने। चलिए तो यहाँ से क्या करोगे, देखिए पाई रहेगा, ये R2 की वैल्यू 10 दिया है, R1 की वैल्यू 8 दिया है, R2 की वैल्यू 10 दिया है, R1 की वैल्यू 8 दिया है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये हो गया पाई, 10 और 8 का जोड़ोगे तो कितना आएगा 18, और 10 में 8 घटा दोगे तो आएगा 2, और 18 2 का मल्टीप्लाइज कर लोगे 18 2 जा 60, और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आशा है कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा, क्लियर। ये अगर तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको डरना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है और जी जान लगा के लड़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगली वीडियो में मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ बहुत ही प्यारा अच्छे क्वेश्चन, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा अगली सीरीज आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, मेरी ज़रूर थोड़ा सा ये सहयोग कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए बच्चों स्टॉप करते हैं वीडियो को, और अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक सबके लिए, आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।